आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। फिर इस पृथ्वी में मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया है। 5 संतानें हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, 12 संतानें हुई। और देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं और 1 पुत्र हुआ। 9 कन्याएं, जिसमें सबसे बड़ी अनुसुईया जो पतिव्रता थी। माँ के गुण बेटी में आते हैं, पिता के गुण पुत्र में आते हैं। माँ देवहूति बड़ी पतिव्रता थी, तो बेटी भी अनुसुईया इतनी पतिव्रता हुई कि जिसने राम जी की धर्म पत्नी सीता मैया को वनवास के समय पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया बैठाकर। और फिर जीवन में संयम होना तो भगवान आ ही जाते हैं। करदम और देवहूति के जीवन में संयम था, तो कपिल भगवान पुत्र के रूप में आए और देवहूति अंतिम समय में अपने पुत्र की ही शरण में जाकर सुंदर ज्ञान अर्जन करती है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत भगवान ने बताया है कि ये जीव सृष्टि में कैसे आता है। स्त्री पुरुष का विवाह होता है। प्रथम रात्रि के दिन ये जीवात्मा मां के गर्भ में एक बिंदु के रूप में स्थापित होता है पुरुष के द्वारा। कललम त्वेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेश्यंडम वा ततः परम। पहली रात्रि में मां के गर्भ में कलल होता है। पंच रात्रेण बुद्बुदम, 5वीं रात्रि तक ये बिंदु, ये जीव, ये अंश बुलबुले का जैसा बन जाता है। दशाहेन तु करकंदु, 10वें दिन थोड़ा बेर के दाने का जैसा बनता है। और पेशंडम्बा ततः परम, उसके बाद इसका भ्रूण बनने लगता है और ये पिंड का रूप धारण करने लगता है माता। 1 महीने में सिर बनता है, 2 महीने में स्त्री पुरुष, 2 महीने में हाथ पांव बनते हैं, 3रे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह बनते हैं, 4थे महीने में धातुएं बनती हैं, 5वें महीने में धातुएं बनने से इसको भूख प्यास लगती है, 6ठे महीने में यदि लड़का है तो माँ की दाहिनी कोख में, और यदि लड़की है तो माँ की बाईं कोख में अधिक हलचल होती है। 7वें महीने में इसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, और मैंने इतने जन्म ऐसे ही व्यर्थ कर दिए और आज इस मलमूत्र के बीच में पड़ा, कितना कष्ट पा रहा हूँ। भगवान से क्षमा याचना मांगता है, कहता है इस बार बाहर आऊंगा ना तो कुछ नहीं करूंगा, बस भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस भजन ही करूंगा। और ये फिर 9वें महीने में प्रसव वेग की वायु के द्वारा धक्का लगने से ये जीव बाहर आ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं माँ के गर्भ में तो भजन कर करके शुद्ध हो गया था, लेकिन बाहर आते ही माया इसको लपेट लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षा का जल ऊपर से गिरता है तो स्वच्छ होता है, जैसे ही धरती से टकराता है तो मैला हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद करना संकल्प की निशानी है, प्रतिज्ञा की निशानी है। ये बाहर आ जाता है, कहता है तुम कितना भी हैप्पी बर्थडे टू यू कर लो, मैं मुट्ठी खोलने वाला नहीं, मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाला नहीं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। इसलिए बच्चे की कितनी भी मुट्ठी को खोलो, बच्चा फिर मुट्ठी बंद कर लेता है। और जब पहली बार जब रोता है तो बच्चे के जो स्वर होते हैं, शब्द होते हैं, क्या निकलते हैं? क्वाहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं इसको जानने के लिए इस बार प्रकट हुआ हूं। लेकिन माया ऐसी लपेटती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, मुट्ठी खुल जाती है, संकल्प भूल जाता है। बड़ा हुआ, नामकरण कर दिया, नाम रख दिया पप्पू। अब पप्पू बड़े हो गए, 3 साल के हो गए, अब जा रहे हैं बैग टांग के, मुझसे भारी मेरा बस्ता कर देता है हालत खस्ता। और ग से गणेश पढ़ेंगे स्कूल में तो सांप्रदायिकता फैल सकती है, इसलिए सिलेबस कुछ ऐसा है कि भैया ग से गणेश नहीं पढ़ा सकते, ग से गधा पढ़ाओ। आया था भजन को, ग से गधा, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कुत्ता बिल्ली कर रहा है। और बड़ा हुआ, खूब सारी डिग्रियां इकट्ठी कर ली, माता पिता से बहुत प्रेम करता है। माता पिता चिंता मत करो, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मैं कमाने लगूंगा तो सारे दुख दूर कर दूंगा। बहुत प्यार करता है। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई।
अब तो सहनाई बज रही है। माता पिता ने सहनाई बजवा दी इसकी। सबको पता है कि बहुत कम प्रतिशत ही बहुएं होती हैं सास की सेवा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बेटे की शादी के लिए माएं सोचती हैं बस मेरी बहू तो अच्छी ही आएगी, देखना हाँ कब लगी रहती है ढूंढने में बहू। हर माँ को आश होती है कि मेरी तो अच्छी ही आएगी, वो तो बाद में ही पता चलता है। और अपनी माँ से इतना प्रेम करता था, विवाह जिस दिन हो गया ना, अब जो माता पिता के चरणों में प्रेम की डोरी इस पुत्र ने बांधी है ना, रातों रात कब खोल के इसने अपनी पत्नी के चरणों में बांध दिया पता ही नहीं चला। अब तो हम तुमसे ही प्रेम करते हैं। अब तो माता पिता है हाई कोर्ट और तुम तो सुप्रीम कोर्ट हो। अरे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ध्वस्त कर सकता है। इसलिए अब तो तुम जो कहोगी हम तो वही करेंगे। और समय बीता, अब इसकी जवानी चली गई, बचपना पालने में बीत गया और जवानी इसकी पत्नी के ही सानिध्य में निकल रही है। और उसके बाद आ गया भाई साहब का बुढ़ापा। सब कुछ किया जीवन में, नहीं किया तो वही जिसका संकल्प लेकर आया था, भजन। भजन यमराज ने कहा अरे चित्रगुप्त, इसने मां के गर्भ में संकल्प लिया था, जरा नीचे देखो तो भजन कर रहा है क्या? 70 साल का हो गया। यमराज के दूत ने नीचे झांक के देखा, भजन तो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है फिर? बोले कुछ नहीं, बस सांसारिक नोट गिन रहा है। माला की जगह माला ऐसे जपते हैं, नोट ऐसे गिनते हैं। ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, भूल गया होगा, ऐसा करो इसके बाल सफेद कर दो, कान के पास के बाल सफेद करना, क्योंकि कुछ बात जो सीक्रेट होती है ना कान में बोली जाती है, इसलिए सबसे पहले बाल कहाँ के सफेद होते हैं? कान के। ओहो, कान के बाल सफेद हो गए। यमराज ने कहा अब चेक करो, अब पक्का भजन कर रहा होगा। ओहो, नीचे झांक के देखा, नहीं कर रहा है। ऐसा करो आगे के बाल सफेद करो, क्योंकि शादी में जाएगी तो दूसरा कहेगा अरे बहन तेरे आगे के बाल काले हो गए। अपनी तो सुनी नहीं, दूसरा बताएगा इसे तू बूढ़ा हो रहा है या तू बूढ़ी हो रही है, इसलिए आगे के बाल सफेद कर दिए। अब चेक करो, नहीं कर रहा है। यमराज ने कहा ऐसा करो पूरे ही बाल सफेद कर दो, तब तो ध्यान आएगा बूढ़ा हो रहा हूं, भगवान का भजन करना है। अब तो पूरे बाल सफेद कर दिए। यमराज ने कहा अब पक्का कर रहा होगा, अब झांक के देखो। चित्रगुप्त ने झांक कर देखा, यमराज से कहा कि महाराज नहीं कर रहा है। फिर कर क्या रहा है? करना क्या है? ब्लैक एंड रोज काली मेहंदी लगवा रहा है। करना क्या है? अच्छा ऐसा करो, ये खूब अनाप शनाप खाता है, खाने में ही समय बिता रहा है, इसकी बत्ती सी बाहर करो, इसकी मुंह की कैसेट निकालो बाहर। यमराज ने के कहने पर दूत ने उसकी कैसेट भी बाहर निकाल दी। बोले कि अब तो पक्का भजन कर रहा होगा, क्योंकि बिना दांत के कम खाता होगा, कम खाता होगा तो फिर समय भजन में ही लगाता होगा। चित्रगुप्त ने नीचे झांक कर देखा, नहीं महाराज। बोले अब क्या हुआ? तो बोले उसने तो बढ़िया 1 लाख का सेट लगवा लिया। चित्रगुप्त यमराज की तरफ देखकर कहता है महाराज आपके तो फिर भी टेढ़े मेढ़े हैं, इसने तो बढ़िया लगाए हैं। आपकी दाढ़ें तो फिर भी बड़ी ऊंची नीची सी दिखाई देती है। ओहो। यमराज ने कहा अब क्या करें? तो यमराज ने कहा ऐसा करो इसकी आंखें कम कर दो, अब धीरे धीरे इसका फ्यूज उड़ा दो। और उससे फिर क्या करेगा? अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जाएगा, बैठेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तो यहाँ वहां नहीं जाएगा, फिर एक कमरे में कोने में बैठ के भजन ही तो करेगा। ओहो, अब तो चित्रगुप्त ने वो भी कर लिया। आंख की रोशनी बिल्कुल मंद हो गई। यमराज ने कहा अब तो कर रहा है ना। चित्रगुप्त ने कहा महाराज बढ़िया लेंस लगवा लिया, आजकल तो चश्मे की भी जरूरत नहीं, कौन टिकाए कान में, बढ़िया लेंस लगवा लिया उसने। ओहो, तो भजन नहीं कर रहा है? बोले भजन छोड़ो, लेंस लगा के पिक्चर देखने गया है, और वो भी कौन सी? कुछ कुछ होता है। हाँ? यमराज अब सोचने लगे भैया
ये लातों का भूत है, ये बातों का नहीं, ये बात से नहीं, ये लात से ही सुधरेगा, लाओ पकड़ कर मेरे पास। और यमराज के दूत उसको पकड़ कर लेकर गए हैं। फिर इसने समय मांगा है, अरे अब थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। तब यमराज ने कहा, इतना 70 80 साल का जीवन में तूने कुछ नहीं किया, तो क्या तू अब पहाड़ तोड़ देगा 1-2 सेकंड में? और यमराज के दूत उठा कर लेके गए हैं। इसके कर्म के अनुसार इसको दंड दिया और फिर बचे कुचे पुण्यों के साथ पुनः किसी माँ के गर्भ में पटक दिया। और इसी प्रकार से कभी इस माँ के गर्भ में, कभी इस माँ के गर्भ में, कभी इस माँ के गर्भ में। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। और सबकी फिर वही कहानी हो जाती है हम सबकी, क्या कि बालपन खेल में खोया, कि बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।